आज हम थर्ड क्वेश्चन करते हैं। फर्स्ट एंड सेकंड तो मैंने सॉल्व कर दिया है, अब थर्ड बच रहा है हमारा। ठीक है, क्वेश्चन देखो, रीड करो। फाइंड द वैल्यू ऑफ m सो दैट द क्वाड्रेटिक इक्वेशन mx ब्रैकेट 5x माइनस 6 प्लस 9 इक्वल टू 0 हैज टू इक्वल रूट्स। यहाँ हमसे पूछा है फाइंड द वैल्यू ऑफ m। m की वैल्यू हमें निकालनी है, देखते हैं कैसे निकालते हैं। देखो, अभी भी हमारे पास एक ही बेसिक तरीका है, वो है हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है, ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। कोई भी इक्वेशन इस फॉर्म में रहनी चाहिए, अगर नहीं है तो ले आओ उस फॉर्म में। देखो कैसे लेके आओगे, हमें गिवन क्या है, ये वाली चीज हमें गिवन है। ठीक है, एम एक्स ब्रैकेट 5x माइनस 6 प्लस 9 इज इक्वल टू 0। ठीक है, हमें इक्वेशन गिवन है, इससे हमें सॉल्व करना है और m की वैल्यू निकालनी है। सबसे पहले क्या करो, इससे कंपैरिजन करने के लिए x करो तो मेरे पास है ही नहीं, इसका मतलब क्या है, हमें मतलब मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। मल्टीप्लाई कर दो तो mx को 5x से करो तो आ गया 5m एक्स स्क्वायर, mx को 6 से करो माइनस का 6m एक्स प्लस 9 इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास इक्वेशन बन के तैयार हो गई। इसके बाद हमें क्या करना है, नॉर्मल कंपैरिजन कर दो। a की वैल्यू देखो निकालो, एक्स स्क्वायर के साथ वाले वही बोलते हैं। a की वैल्यू आ गई 5m, b की वैल्यू कितनी आ गई विद साइन माइनस का 6m, c की वैल्यू क्या आ गई जो बच गया विद साइन प्लस का 9। तो हमारे पास तीन वैल्यू आ गई a b एंड c। हमें निकालना क्या है, फाइंड द वैल्यू ऑफ m। अब देखो हम क्या करते हैं, इसके लिए डिस्क्रिमिनेट का फॉर्मूला लगा देते हैं, क्योंकि उसी में हमें पता चलता है कि हमारे रूट्स कैसे हैं, हैज टू इक्वल रूट्स। तो हमारे पास डिस्टिंक्शन का फॉर्मूला होता है b स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, तो हम लगा देते हैं वाला फॉर्मूला डिस्क्रिमिनेट का। b की वैल्यू कितनी है, माइनस का 6 m का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए कितना है हमारे पास 5m एंड c की वैल्यू कितनी है 9। ठीक है, माइनस 6m का स्क्वायर कितना हो गया 36m स्क्वायर माइनस, देखो नॉर्मली मल्टीप्लाई कर देते हैं और हम कुछ कर भी नहीं सकते हैं, है ना। 4 5 20, 4 5 20 एंड c की वैल्यू कितनी है हमारे पास 9। तो 20 इंटू 9 हमारा हो गया समथिंग 180, है ना। मल्टीप्लाई करने में तो वही आएगा। ठीक है, और साथ में m भी तो है, ये रहा। हमारे रूट्स कैसे हैं, इक्वल रूट्स हैं, इसका मतलब d की वैल्यू 0 के बराबर पुट कर दो, तो ये आ गया 0 इज इक्वल टू 36। यहाँ से हम चाहें तो कॉमन भी ले सकते हैं, देखो कॉमन ले सकते हो आप 36 एंड 180 में कॉमन कर ले सकते हो, 18 ले सकते हैं, 18 और साथ में m। तो यहाँ से बच जाएगा हमारे पास 2m माइनस 10 कह सकते हो ना। ठीक है, एक बार 18m को 0 कर दो तो 0 इक्वल टू 18m, तो 18 डिवाइड में चला गया तो m की वैल्यू कितनी आ गई 0। ठीक है, और दूसरी वाली इसको 0 पुट कर दो, 2m माइनस 10 इज इक्वल टू 0, तो 2m आ गया 10, m की वैल्यू आ गई 5, तो हमारी m की वैल्यू कितनी आ गई 5। तो हमारे आंसर आ गए 0 एंड 5। ये होता है खत्म, यही है हमारे दो इक्वल रूट्स। अब देखो 0 तो वैसे हो नहीं सकता, आंसर हमारा 5 ही आएगा और यही दो वैल्यू आएगी।